दिस इज अली वेलकम बैक टू अनदर क्लास नंबर 24 और हमारी जो सीरीज़ चल रही है कार्ड्स की, वेबसाइट कार्ड्स जो बनते हैं। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वापस से वही सीरीज़। सो जल्दी से अपने डेस्कटॉप या किसी लैपटॉप के ऊपर आ जाओ और स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमें एक चाहिए कि हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं जो हम अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर करते रहते हैं। सो इसको हम खोल लेते हैं VS कोड के अंदर, ठीक है। सो VS कोड के अंदर आप सबको पता है यार, दो मेजर फाइल्स बनती हैं अभी तक जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं HTML एंड CSS, और एक दो वीडियोस होंगी जिसमें हमने बनाई थी कि जावास्क्रिप्ट वगैरह। सो यहाँ से हम एक बनाते हैं index.html, ठीक है। और इसके साथ ही हम एक बना लेते हैं style.css, ठीक है। ये दो हमारी फाइल्स हो जाती हैं और इसके अंदर हम एक बना लेते हैं बॉडी। सो सिंपल एक बॉडी बना ली हमने, एंड सबसे पहले हम एक लिंक कर लेते हैं इसके साथ। तो style.css एक लिंक हो गया हमारा, और उसके साथ एक बॉडी के अंदर हम बनाते हैं एक div। सो div का हम करेंगे रैपर, ठीक है। और मैंने एक चीज़ कॉपी की हुई थी, सो आपको भी वो दे दूंगा। सो मैं इसको यहाँ से पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये उसकी हैं, क्या कहते हैं, पिक्चर्स वगैरह छोटी मोटी। सो आप यहाँ से अपनी ये पिक्चर्स वगैरह उतार लेना, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो इसके बाद हमें एक चाहिए div, ठीक है। सो मैंने इस वजह से यार ये कॉपी करके रखा था कि आप लोगों को यार मैं पिक्चर्स ढूंढूंगा, फिर पिक्चर्स नहीं मिलेंगी, फिर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। इस वजह से मैं शॉर्ट वीडियो करने के चक्कर के अंदर, क्योंकि पीछे भी हमारे को कमेंट्स आए यार 45 मिनट्स की वीडियोस, वो 1 घंटे की वीडियो आ रही है, 2 घंटे की वीडियो आ रही है। सो मैं उससे जान छुड़ाने के लिए आपको ये आराम से ये मतलब कॉपी पेस्ट करके दिखा रहा हूँ, और फाइल दे देता हूँ मैं आप लोगों को। सो आप लोग वहीं से कॉपी कर लेना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आगे। इसको कॉपी करने के बाद हम बनाएंगे एक div.product, ठीक है। और प्रोडक्ट का करेंगे स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। और इसको करेंगे इंटर करेंगे और इधर लगाएंगे एक हेडिंग, ठीक है। हेडिंग के अंदर हम करेंगे यार एक ड्यूअल सेंस। और ड्यूअल सेंस हम ना एक बेसिकली हम बना रहे हैं PS4 का एक PS5 बना रहे हैं, सॉरी PS5 हम बेचने के लिए बना रहे हैं। उसकी प्राइसिंग वगैरह सब कुछ, उसकी पिक्चर्स वगैरह सब कुछ लगाएंगे। सो वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। सो यहाँ से हमने एक ड्यूअल सेंस लगा लिया और यहाँ एक पैराग्राफ बना लेते हैं। सो लॉरम लगा देते हैं और लॉरम 10 कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, बस छोटा सा करेंगे। और उसके बाद हम एक बनाते हैं div। सो इसी के अंदर एक div बनेगा, एंड इस div का नाम होगा हमारा div.product feature। सो प्रोडक्ट एंड फीचर्स का F कैपिटल होगा, फीचर्स, प्रोडक्ट फीचर्स आ गया आपका। एंड देन उसके अंदर एक बनाएंगे हम div.features, div.feature बना दें, ठीक है। और उसके बाद हम एक बनाएंगे div.feature, और इसकी करेंगे आइकन, आई कैपिटल होगा इसके अंदर। और उसके बाद हम एक काम करते हैं कि इसको यहीं पर रहने देते हैं, अच्छी, ठीक है। और उसके बाद एक हम बनाते हैं div.icon हो गया ना। सो इसके बाद हम एक करते हैं div.feature text, ठीक है। div.features text का T कैपिटल, ठीक है। और उसके बाद हम एक बनाते हैं पैराग्राफ। सो पैराग्राफ के अंदर हम करेंगे कि स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग के अंदर हम करेंगे फीचरिस्टिक, ठीक है। और एक चीज़ गलत हो गई इधर, फीचरिस्टिक होता है, ठीक है।
ओके सो उसके बाद एक और पी मैं सोच रहा हूँ कि एक और पी लगा लेते हैं यहाँ से। सो पैराग्राफ एक और लगाते हैं और इसके अंदर करते हैं डिज़ाइन, ठीक है, और सेव कर लो इसको। और उसके बाद एक ये डिव हमारा क्लोज़ और दूसरा डिव भी हमारा क्लोज़, एंड इस डिव के आगे हमने काम शुरू करना है। सो यहाँ से हम करेंगे डिव डॉट फीचर्स, डिव डॉट फीचर, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि एक काम करते हैं कि इसको रहने देते हैं और यहाँ पर हमने जो फीचर लिया था ना, सो ये पूरा कॉपी करें और पेस्ट इट डाउन, ठीक है। ओके सो यहाँ से हमारा दूसरा फीचर आ चुका है और इसके अंदर कर देते हैं बिल्ट इन, ठीक है, बिल्ट इन। और इसके अंदर कर देते हैं माइक्रोफोन, क्योंकि माइक्रोफोन भी होता है ना, तो गेमिंग के लिए माइक्रोफोन, ठीक है। और उसके बाद माइक्रोफोन हो गया। सो ये यहाँ तक आता है, ठीक है। और एक और पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। सो पेस्ट कर दिया यहाँ पर एंड यहाँ पर लिख देते हैं हैप्टिक, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग के अंदर हैप्टिक लिखना है आपने, हैप्टिक। और उसके बाद हम नीचे कर दें डिज़ाइन की जगह फीडबैक, ठीक है, फीड, और यहाँ पर आ गया आपका बैक। एंड देन उसके बाद ये देखो डिव कहाँ तक आ रहा है, ये डिव यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। सो इसके नीचे एक और पेस्ट कर देते हैं विच इज़ लास्ट वन। सो यहाँ हम करेंगे फास्ट चार्ज कर देते हैं, फास्ट चार्ज और USB-C पोर्ट कर देते हैं, ठीक है, USB-C पोर्ट, ठीक है। और इसके बाद हम 1 2 3 4, ठीक है, 4 आ गए और ये हमारा मेन डिव, ठीक है। सो हम इसको कर लेते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट और इसको थोड़ा सा ऊपर एंड इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये 4 अलग हो गए सारे। एंड अब हम वापस अपने रैप के ऊपर आ गए, जो हमारा रैप का डिव है, ठीक है। सो इसके अंदर हम बनाते हैं एक डिव डॉट चेकआउट और बटन का B कैपिटल, ठीक है, चेकआउट बटन। एंड इसके अंदर बनाते हैं एक डिव डॉट प्राइस टैग, प्राइस एंड टैग का T कैपिटल, ठीक है। ओके सो इसके अंदर हम एक सोच रहे हैं कि स्पेन बनाएं, स्पेन, और स्पेन के अंदर डॉलर, ठीक है। और स्पेन के आगे हम एक करते हैं $50, ठीक है। एंड देन इस डिव को छोड़कर हम एक बनाते हैं बटन। सो बटन, एंड बटन के अंदर हम एक काम करते हैं कि क्लास बना देते हैं, ठीक है, बटन क्लास एंड प्री ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर, प्री ऑर्डर, एक प्री ऑर्डर का हमने एक बटन बना लिया, ठीक है। और इसमें हम एक बनाएंगे पैराग्राफ का P, ठीक है। और इसके अंदर हम कर देंगे प्री ऑर्डर, ठीक है। और उसके बाद P के बाद एक डिव बनाते हैं, ठीक है। सो डिव डॉट बटर एक्शन कर देते हैं, ठीक है, डिव डॉट बटन एक्शन, ठीक है। और उसके बाद हमें ले लेते हैं SVG, एक SVG ले लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ से SVG एंड ये खुद ही कस्टमाइज़ बनानी पड़ेगी, ठीक है, कस्टमाइज़ नहीं मतलब मिल जाती हैं वेबसाइट्स के ऊपर। सो मेरे पास ये जो मेन चीज़ें होती हैं वो लिखी हुई होती हैं, तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। सो SVG की विड्थ हो जाएगी आपकी 24 पिक्सल, 24, एंड इसकी हो जाएगी हाइट आपकी 24 पिक्सल, ठीक है, और 24 इसके अंदर लिखेंगे। और उसके बाद हम करेंगे एक व्यू बॉक्स का B कैपिटल, ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे 0 0 24 एंड लास्ट वन इज़ 24। और उसके बाद हम करेंगे फिल, ठीक है, और नन। एंड देन इसके बाद हम करेंगे XMLNS, ठीक है। और उसके अंदर हम एक वेबसाइट का दे देंगे इसके अंदर लिंक। सो HTTP और
कॉलन डबल डैश, ठीक है, www.w3.org एंड /2000/svg एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सो ये आपकी SVG बन गई, सब कुछ हो गया हमारा, और SVG बंद भी हो गया है, ठीक है। एंड देन हमने एक SVG तो बना ली, ओके। सो इस वाले को हटा देते हैं, हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है, ओके। सो आगे बढ़ने से पहले, बल्कि इसको SVG आएगा इसमें, SVG एंड एक यहाँ पर पाथ, ठीक है। सो यहाँ पाथ एंड पाथ के बाद D M23.0677 एंड 11.9929L10, ओके। सो .818.7.75, ये मैं आपका तरीके बता रहा हूँ भाई। आपके पास अगर इंटरनेट नहीं हो और कुछ मसले मसाइल अगर शुरू हो जाएं आपके साथ, सो आप कस्टमाइज़ भी लिख सकते हो। सो यहाँ से L17 और .4061 9.173 एंड 98L19 और .2415 एंड यार एक मिनट, ये ना बहुत लंबा हो जाएगा तुम लोगों के लिए, बहुत ही ना ही लेंदी हो जाएगा। सो मैं यहाँ से चेक करता हूँ, यहाँ किसी के पास होगा, आई थिंक इसके अंदर हो सकता है। ठीक है, ये है मेरे ख्याल से, ठीक है। सो यहाँ से इसको करो कॉपी, एंड कॉपी कर लिया हमने, और इस वाले को यहाँ से कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। सो ज़्यादा लंबा काम, बहुत लंबा काम हो जाता वो अगर मैं करवाता आपको। सो यहाँ से SVG क्लोज, और इसके नीचे div क्लोज एंड बटन क्लोज, फिर 2 div क्लोज हो जाएंगे, एंड बस यहीं तक रखते हैं। एंड देन इसकी CSS करते हैं, ठीक है। सो CSS करने से पहले हमें कुछ चीज़ें इसके अंदर डालनी पड़ेंगी। सो क्या डालनी पड़ेंगी हमें कि इसके अंदर करना पड़ेगा एक इंपोर्ट। सो इंपोर्ट एंड URL आ जाता है इसके आगे। सो इंपोर्ट के बाद हमें एक डालना पड़ेगा यार, वैसे ही एक वेबसाइट का रेफरल, ठीक है। सो ये कहाँ चलेगा, रेफरल, ठीक है। सो रेफरल डालेंगे हम, एंड यहाँ से HTTP, ठीक है, और उसको करेंगे हम, बल्कि ये भी यार, ये भी बहुत तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा, एक मिनट, इसका भी कुछ सॉल्यूशन निकाल देंगे, यहीं पर कुछ होगा हमारे पास। सो यही ले लेते हैं हम, ठीक है। ये फ़ॉन्ट ले लिया हमने, एंड पेस्ट इधर कर लेते हैं इसको, आया कि नहीं, कॉपी एंड पेस्ट इट हेयर, ठीक है। सो अब ये भी आसान हो गया आपका, यहाँ से आप देख कर लिख लेना। अच्छा, फ़ॉन्ट लेने का तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे लेते हैं, ठीक है। सो अगर आपको फ़ॉन्ट चाहिए तो आप डायरेक्ट अपने जाओ गूगल फ़ॉन्ट्स, ठीक है, और यहाँ से जैसे डायरेक्ट खोलोगे इसको, सो यहाँ से आपको फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। एक गूगल फ़ॉन्ट्स होते हैं और एक दूसरे फ़ॉन्ट्स होते हैं। वैसे नॉर्मली मैं जो यूज़ करता हूँ वो गूगल फ़ॉन्ट्स यूज़ करता हूँ। सो यहाँ से आपने सर्च करना है अपना। सो ये रोबोटो आ रहा है ना, ठीक है। सो मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पर इसका एक लिंक आ रहा होगा, तो सेलेक्ट थिन वन या दूसरा वन। सो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा इसको, ठीक है। सो ये हो गया मेरा सिलेक्ट, एंड इसके बाद आपको एक काम करना पड़ता है कि ये सिलेक्ट आ गया, ठीक है, ओके। सो यहाँ से आपको ये लिंक आ रहे हैं इसके, ठीक है। ये इंपोर्ट वाला आ रहा है,
सो यहाँ से आपको स्टाइल कॉपी नहीं करना, आपने सिर्फ ये इंपोर्ट वाली चीज़ कॉपी करनी है और बाकी आपका सारा हो जाता है, ठीक है। या तो डाउनलोड कर लो या इंपोर्ट कर लो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा इंपोर्ट कर लो। डाउनलोड करने से आपके वैसे ही स्टोरेज बढ़ जाएगा और फ़ायदा कुछ नहीं है, उसका नुकसान ज़्यादा होता है। नुकसान तो होता नहीं है लेकिन ख्वारी का काम है। ऐसा इसके अंदर कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है। सो मिलान ले मार्जिन, ठीक है, और 0 पिक्सल एंड पैडिंग भी 0 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद करते हैं बॉक्स साइजिंग। सो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स एंड फ़ॉन्ट फैमिली। सो फ़ॉन्ट फैमिली होगी हमारी रोबोटो, क्योंकि हमने ऊपर रोबोटो लिया हुआ है। सो यहाँ से हम लेंगे बल्कि पहले एक वो कोटेशन रोबोटो एंड सेंस सेरिफ, ठीक है। ये 2 मेजर होते हैं हमारे लिए। एंड रूट वाली कहानी मैंने आपको पहले कुछ वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। सो यहाँ से एक रूट लेंगे एंड डैश BG, और ये नाम दे रहा हूँ एक मैं, -BG शैडो एंड डैश कलर, और इसमें करेंगे हम लीनियर, और इधर करेंगे लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट। एंड उसके बाद हम करते हैं 120 डिग्री, और उसके बाद कॉमा हैश 343AAF, ठीक है। सो ये आपको दिखेगा कुछ अमेजिंग सा कलर, और कॉमा एक और कलर ले लेते हैं 0F एंड 1620, ठीक है, और इसको कर देते हैं क्लोज। एंड यहाँ एक ले लेंगे हम लाइट ब्लू, ठीक है, लाइट ब्लू, और इसके अंदर करते हैं हैश 30 और 9DE और E, ठीक है, और बंद कर दो इसको क्लोज। एंड एक और ले लेते हैं डार्क एंड ब्लू, डार्क ब्लू, और इसको करते हैं हैश 4A4 EEE एंड बंद, ठीक है। और एक लास्ट वन, सो टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट, एंड इसमें करते हैं एक टेक्स्ट कलर, और इधर कर देंगे हम हैश 05E और 1EF, बंद कर दो इसको, हो गया हमारा काम। सो हमारी ट्रेन अब बहुत आगे तक आ चुकी है। सो ये वाला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम होता है, डिफ़िकल्ट काम नहीं होता लेकिन थोड़ा कलर सोचने पड़ते हैं। सो HTML एंड यहाँ से कॉमा बॉडी, ठीक है, एंड कर्ली ब्रैकेट। सो विड्थ आ जाती है आपकी 100%, ठीक है, और उसके बाद हम एक मिन हाइट ले लेते हैं। सो मिन हाइट 100 VH, ठीक है, एंड देन एक बैकग्राउंड सोच रहा हूँ। सो बैकग्राउंड इमेज। सो यहाँ से हम करेंगे लीनियर ग्रेडियंट और करेंगे 90 डिग्री एंड कॉमा हैश 414850, ठीक है, और ये थोड़ा सा ग्रे टाइप का होता है, ठीक है, एंड हैश 131720, ठीक है, और उसके बाद एक कलर दें कलर। सो कलर होगा हमारा वार। सो वार के अंदर हम डालेंगे टेक्स्ट, ठीक है। सो टेक्स्ट वाला कलर आ गया हमारा, एंड देन हमारा बॉडी और HTML का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। सो यहाँ से हम एक और टारगेट करेंगे बॉडी। सो बॉडी का डिस्प्ले हमारा फ्लैक्स, ठीक है, एंड उसके बाद हम करेंगे जस्टिफाई कंटेंट। सो जस्टिफाई कंटेंट और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर,
एंड देन उसके बाद हम करेंगे अलाइन आइटम। सो जस्टिफाइड अलाइन आइटम दोनों साथ ही आते हैं, देखो दोनों सेंटर में होते हैं और दोनों साथ ही आते हैं, ठीक है, वरना एक भी नहीं आता, ठीक है। पैडिंग, सो पैडिंग हमारी होगी 40 है, 40 पिक्सल एंड 0 पिक्सल, ठीक है, ऊपर नीचे एंड लेफ़्ट राइट, अप डाउन एंड लेफ़्ट राइट, ठीक है। ओके, सो पैडिंग के बाद एक मैं रैपर ले लेता हूँ, रैपर एंड कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। सो इसमें हम एक विड्थ कर लेते हैं, सो विड्थ अप्रोक्स 350 पिक्सल एंड उसके बाद हम करते हैं बॉर्डर रेडियस, सो बॉर्डर रेडियस 40 पिक्सल। ओके, सो बैकग्राउंड, सो बैकग्राउंड एक इमेज, वापस से इमेज ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें करते हैं वार, सो वार हम करते हैं BG शेडो कलर, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं इसके बाद, सो एक ओवरफ्लो कर लेते हैं, ठीक है। ओवरफ्लो हमारा ओवरफ्लो हिडन रहेगा एंड ओवरफ्लो एक इन्फो, ठीक है, यहाँ से ओवरव्यू और इसमें करते हैं इन्फो, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट, सो बैकग्राउंड इमेज एंड यहाँ करेंगे लीनियर एंड 176 डिग्री और आगे करेंगे वार, सो वार हमारा लाइट 76 डिग्री के बाद एक वार, ठीक है, और इसमें करेंगे हम लाइट ब्लू, ठीक है, और उसके बाद एक वार ले लेते हैं वापस से, सो यहाँ पर एक और वार एंड इसमें कर लेते हैं हम डार्क ब्लू, ठीक है। सो ये दो हो गए हमारे एंड उसके बाद हम कर देते हैं डॉट एक्शंस के बाद डिस्प्ले, सो डिस्प्ले हमारा फ्लैक्स एंड उसके बाद एक जस्टिफाई कंटेंट होगा स्पेस बिटवीन एंड मार्जिन बॉटम, सो मार्जिन बॉटम 32 पिक्सल एंड देन एक्शंस। ओके, सो एक्शंस के बाद एक कार्ट बटन, ठीक है, सो कार्ट बटन, सो एक्शन कार्ट बटन, ठीक है, और इसके आगे कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, ठीक है, और इसके बाद एक्शंस हो गया ना हमारा। तो एक्शन कार्ट बटन, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट एंड यहाँ करेंगे हम पोजीशन, सो पोजीशन हो गया हमारी रिलेटिव, ठीक है, सो रिलेटिव एंड देन पोजीशन के बाद एक आफ्टर वाला सीन करेंगे इसके अंदर, सो यहाँ से पूरा कॉपी करें एंड पेस्ट इट डाउन एंड इसके बाद हम करेंगे आफ्टर, सो डबल आफ्टर एंड इसमें करेंगे आफ्टर वाले में हम करेंगे कंटेंट, और कंटेंट हमेशा ब्लैंक होता है, ठीक है, सो यहाँ से कोटेशन एंड उसके बाद कंटेंट हो गया हमारा, डिस्प्ले हमारा ब्लॉक एंड एक विड्थ कर लेते हैं, सो विड्थ एंड विड्थ हो गया हमारी 8 पिक्सल और उसके बाद हम करेंगे एक हाइट, सो हाइट होगी हमारी वो भी अप्रॉक्सीमेट 8 पिक्सल। सो ये सर्कल टाइप का कुछ बनेगा, ठीक है। सो अगर हम बॉर्डर रेडियस 50% देंगे, आपको पता होना चाहिए अगर विड्थ और हाइट सेम होती है एंड बॉर्डर रेडियस 50% होता है तो ये सर्कल बनता है, ठीक है। सो बैकग्राउंड इमेज एंड लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, और 90 डिग एंड हैश 489B एंड होगा E2, ठीक है, E2 एंड यहाँ से इसको करेंगे हम हैश 0F और 69C
669C इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, सो यहाँ करेंगे 2, ठीक है। ओके, सो ये हमारा हो गया। एंड इसके बाद हम करेंगे एक बॉर्डर रेडियस, सो बॉर्डर रेडियस 50%। एंड उसके बाद हम करेंगे पोजीशन, सो पोजीशन होगी आपकी एब्सोल्यूट, एंड उसमें होगा टॉप, सो टॉप होगा 11 पिक्सल, एंड राइट होगा आपका 8 पिक्सल, ठीक है। सो 8 पिक्सल सेव कर लो और थोड़ा सा प्रीव्यू देख लेते हैं इसका। सो यहाँ पर है इसका प्रीव्यू। सो ऐसा कुछ अभी तक बन रहा है हमारे पास, एंड अभी आराम से कुछ चीज़ें बनती जाएंगी एंड आपके सामने आती जाएंगी, ठीक है। सो आफ्टर हो गया हमारा। एंड अब हम करेंगे यार एक्शन, इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं, काम आएगा हमारे, ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट नीचे करेंगे इसको, और इसमें करेंगे SVG को टारगेट। सो यहाँ से SVG, ठीक है। और देखो फॉर्मेट होते हैं कुछ, एक होता है PNG, JPEG, SVG, एंड एक होता है GIF, और बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। तो हमने SVG लिया हुआ है, और इसको हम कलर देंगे कलर, और कलर होगा हमारा हैश। ये कलर हमने बहुत बड़ा लिया हुआ है, AB, और एंड में इसके आएगा 7-3। सो ये ग्रेज टाइप का बनेगा आपका कलर। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम करते हैं एक, जो हमने कॉपी किया था ना उसको वापस पेस्ट करते हैं, और उसमें करते हैं एक बैक बटन, और उसके बाद एक एक्शन तो हो गया हमारा। इधर से हम ले लेते हैं एक एक्शन डॉट कार्ट बटन, आफ्टर वगैरह को सबको हटाते हैं, और यहाँ से ये कॉमा भी हटा दो, एंड इसके साथ एक डॉट लगा दो क्योंकि क्लास है, एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद हम करते हैं एक विड्थ। सो विड्थ हो जाएगी हमारी 40 पिक्सल, एंड हाइट हो जाएगी आपकी 40 पिक्सल, एंड देन बॉर्डर रेडियस। सो ये भी एक और सर्कल बन रहा है, आपको पता होना चाहिए 40 एंड बॉर्डर रेडियस 50%। सो ये एक सर्कल बन रहा होता है। एंड एक हम ले लेते हैं न्यूरो बटन, ठीक है। सो यहाँ से एक डॉट न्यूरो बटन, एंड इसको कर्ली ब्रैकेट। सो यहाँ करेंगे एक बैकग्राउंड इमेज, एंड यहाँ करेंगे वार। सो BG शेप कलर, एंड आगे एक शेप हो गया। सो यहाँ से हम करेंगे एक डिस्प्ले। सो यहाँ से डिस्प्ले, और उसके बाद एक फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स, एंड उसके बाद एक करेंगे जस्टिफाई कंटेंट। सो जस्टिफाई कंटेंट आपका सेंटर, एंड एज इट इज़ अलाइन आइटम उसके साथ ही होता तो वो भी सेंटर होगा। और इसके बाद करते हैं बॉक्स शैडो। सो बॉक्स शैडो होगा हमारा, सो बॉक्स शैडो हमारे को लेना पड़ेगा, ये छोटा मोटा शैडो नहीं है, बड़ा शैडो है। सो हमें जो चीज़ों की ज़रूरत होती है हम ले लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स शैडो होना चाहिए। ये तो हमने अपनी फ़ाइल खोल ली। सो यहाँ से सर्च करेंगे, हम सर्च करेंगे बॉक्स शैडो, ठीक है। सो बॉक्स शैडो एक ये हमारे पास पड़ा हुआ है। सो हम ये ले लेते हैं और उधर पेस्ट कर देंगे। सब बंद कर दिया हम। बॉक्स शैडो ले लेंगे यहाँ से, और जल्दी जल्दी खुल जाए हमारे पास, ठीक है। सो बॉक्स शैडो यहाँ पर आ जाएगा हमारा। सेव कर लो इसको, और उसके बाद हम करते हैं एक अदद प्रोडक्ट इन्फो। सो यहाँ से प्रोडक्ट एंड इन्फो और कर्ली ब्रैकेट। सो डिस्प्ले आपका फ्लेक्स, एंड उसके बाद हम करेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन। सो फ्लेक्स डायरेक्शन हो गया हमारा कॉलम,
एंड जस्टिफाई कंटेंट, सो जस्टिफाई कंटेंट होगी स्पेस बिटवीन, एंड यहाँ से आपका आ जाएगी एक पोजीशन, सो पोजीशन आपकी एज इट इज़ रिलेटिव, और मिन हाइट कर लेते हैं, क्या कर दिया हमने, मिन हाइट, सो मिन हाइट होगी आपकी 200 पिक्सल, एंड मार्जिन बिटवीन, मार्जिन बॉटम करते हैं, ठीक है, बिटवीन नहीं होता बॉटम होता है, ठीक है, तो मार्जिन बॉटम 50 पिक्सल, एंड देन नीचे जाएंगे, सो यहाँ पर आ जाएंगी आपकी प्रोडक्ट इन्फो, ठीक है, सो यहाँ से प्रोडक्ट इन्फो स्टार्ट हो जाती है, प्रोडक्ट इमेज, सो डॉट प्रोडक्ट इन्फो नहीं, यहाँ से इमेज करते हैं, सो इमेज का आई कैपिटल इमेज, एंड उसके बाद हम करते हैं पोजीशन, सो पोजीशन होगी हमारी एब्सोल्यूट, एंड उसके बाद हम करेंगे एक विड्थ, सो विड्थ होगी हमारी 321 पिक्सल, और उसके बाद एक हाइट कर लेते हैं, सो हाइट होगी हमारी ऑटो, ठीक है, और एंड ट्रांसफॉर्म होगा हमारा रोटेट, और रोटेट को हम करेंगे -90 डिग्री, एंड इसको करेंगे हम ट्रांसलेट, नॉर्मल ट्रांसलेट करेंगे 56 पिक्सल कर देते हैं यार इसको, और कोमा एक 66 पिक्सल, ठीक है, एंड उसके बाद हम करेंगे एक ट्रांजिशन, सो ट्रांजिशन होगी हमारी एज 2 सेकेंड्स ऑल, ठीक है, एज टू इसको अलग कर दे 2 सेकेंड्स ऑल, एंड देन इसके बाद एक जल्दी से एक इमेज, ठीक है, सो इसी को कॉपी करो, एंड जो इमेज होगी ना तो ये उसको टारगेट करेगा, ठीक है, सो यहाँ पर करेंगे हम एक इमेज, यहाँ पर इमेज एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद एक विड्थ, सो विड्थ होगी हमारी 100%, एंड देन उसके बाद एक हाइट होगी हमारी ऑटो, एंड वापस से इसी को करते हैं, एंड इसके आगे करेंगे हॉवर वाला सीन, सो यहाँ से हॉवर कर्ली ब्रैकेट, एंड इसके करेंगे हम ट्रांजिशन, सो ट्रांजिशन होती है एज 2 सेकेंड ऑल, और उसके बाद करेंगे एनिमेशन होगी आपकी नन, और उसके बाद हम करेंगे एक ट्रांसफॉर्म, और इसको करेंगे रोटेट, एंड -70 डिग्री, वही आपकी वैसे ही रहेगी डिग, ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे ट्रांसलेट, वो होगा आपका 10 पिक्सल एंड 66 पिक्सल, ठीक है, सेव कर लेते हैं और देखते हैं क्या बना है अभी तक, सो अभी तक तो कुछ नहीं है अभी इसके अंदर आया ज़्यादातर, एंड चलता रहने दें ऐसी, अभी बनेगा, सो यार इसको आई थिंक देखना पड़ेगा क्यों नहीं आया अभी तक, आना चाहिए था, क्यों नहीं आ रहा इसके अंदर, 1 मिनट इधर CSS देख लेते हैं इसके अंदर, ओह यार ये CS नहीं लगा हो ना, तो यहाँ से सेव करो, इसके अंदर S लग गया, एंड यहाँ से अब आपको दिख जाएगा, ठीक है, सो यहाँ से यार S नहीं लगा हुआ था इसके अंदर, मैंने CS किया होता सिर्फ, सो S लगा देना इसके अंदर, देख लेना ये चीज़ें भी, सो मैंने S लगा दिया एक, एंड इसकी सारी वापस शक्ल सूरत वापस आ चुकी है, ठीक है, एंड देन इसके बाद एक 66 हो गया हमारा, और ये क्या था हमारा हॉवर, ठीक है, हॉवर के बाद हम करेंगे यार एक अदद H1, सो H1 एंड कर्ली ब्रैकेट आएंगे इसके अंदर, तो फॉन्ट फैमिली लेंगे यहाँ से, सो फॉन्ट फैमिली होगी हमारी मिक्रोमा, और इसको कर देते हैं कोटेशन के अंदर बंद, ठीक है, एंड आगे आपका वैसे ही sans serif, ओके, सो H1 का काम हमारा ख़त्म, एंड इसके बाद हम करेंगे एक डॉट, सो यहाँ से आपका ग्रुप
एंड ग्रुप टेक्स्ट होगा हमारा, सो यहाँ से टेक्स्ट, ग्रुप टेक्स्ट, और यहाँ से H3 कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ से करेंगे हम लेटर स्पेसिंग। सो लेटर स्पेसिंग होगी हमारी 3.2 पिक्सल, एंड उसके बाद एक फ़ॉन्ट साइज़। सो फ़ॉन्ट साइज़ आपका एक 14 पिक्सल, ठीक है गाइस। सो 14 पिक्सल के बाद एक फ़ॉन्ट वेट भी होना चाहिए हमारे पास, वो ज़रूरी है। सो 500, एंड फ़ॉन्ट वेट के बाद हमारा एक मार्जिन बॉटम, सो थोड़ा सा नीचे भी होना चाहिए ना, टेक्स्ट अलग अलग होनी चाहिए सबसे। सो 8 पिक्सल बॉटम मार्क, ठीक है। सो यहाँ से देखेंगे क्या बना है। सो ये अलग अलग हो गया, सब अलग अलग, ठीक है। एंड पुराना तो नहीं देख सकते, ठीक है। सब अलग अलग हो चुका है हमारा ग्रुप टेक्स्ट। एक मिनट, ग्रुप की स्पेलिंग गलत लिखी है। अब हो गया ग्रुप टेक्स्ट, और अब आपको दिखेगा क्या क्या, ठीक है। ग्रुप H3, ओके। सो ग्रुप टेक्स्ट हो गया हमारा, एंड उसके बाद यही पूरा कॉपी करो, और हमारे पैराग्राफ के लिए भी यही चीज़ काम करेगी। सो यहाँ से एक P, एंड उसके बाद एक करेंगे हम फ़ॉन्ट साइज़ को रहने देते हैं यहाँ से, और लेटर स्पेसिंग हमारे किसी काम की नहीं है इस बार, और फ़ॉन्ट साइज़ यार हमारा 12 पिक्सल, ज़्यादा नहीं, 12 पिक्सल। एंड ओपेसिटी, सो ओपेसिटी होगी हमारी 0.6, ठीक है। सेव कर लो, और यहाँ से कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दो। सो यहाँ से आपको दिखेगा, क्यों नहीं आ रहा भाई, अब क्या मसला हो गया, हमने CSS तो पूरी लिख दी थी। एक मिनट, इसमें अगर टेक्स्ट कट्टी, इसमें हमने क्या लिया था ग्रुप के अंदर, ठीक है ठीक है ठीक है, वो आगे जाके काम करेगा, ठीक है ठीक 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 ठीक। सो टेक्स्ट प्रो वो हो गया हमारे पास, ठीक है, पैराग्राफ। एंड यहाँ से हम करेंगे डॉट फीचर्स, फीचर्स होगा, फीचर आइकन, ठीक है। सो कर्ली ब्रैकेट आ जाएंगे यहाँ से। सो विड्थ 40 पिक्सल, एंड उसके बाद हम करेंगे एक हाइट। सो हाइट भी हमारी 40 पिक्सल, और बैकग्राउंड इमेज, सो बैकग्राउंड इमेज हमारी वार एंड शेप वाला, ठीक है। और उसके बाद मैं चाह रहा हूँ एक बॉर्डर। सो बॉर्डर रेडियस वो होगा हमारा 8 पिक्सल, एंड मार्जिन, सो मार्जिन हमारा लेफ्ट, मार्जिन राइट, और मार्जिन राइट हो जाएगा आपका कम से कम, मार्जिन राइट हम लेना पड़ेगा 16 पिक्सल, ठीक है, 16 पिक्सल। और उसके बाद एक डॉट प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, सो डॉट स्पेसिफिकेशन कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ से करेंगे हम एक काम के, यहाँ ले लेंगे H1, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा हमारा, और ये वाला फारिग हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस के बाद एक क्या करें कि मार्जिन ले लेते हैं। सो मार्जिन एंड टॉप, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल ले लेते हैं, ठीक है, 10 पिक्सल। और मार्जिन बॉटम, सो मार्जिन बॉटम होगा हमारा 16 पिक्सल एंड पिक्सल, और फ़ॉन्ट साइज़ ज़रूरी है। सो फ़ॉन्ट साइज़ 32 पिक्सल, ठीक है, इतना ठीक है। एंड थोड़ा सा और काम करना है इसके अंदर के यहाँ से हमारे स्पेसिफिकेशन से हो गई ना। सो यहाँ से हमने यही पूरी कॉपी कर लो, और यहाँ से हम कर देते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एंड नीचे इसको पेस्ट करते हैं, और H1 की जगह इस बार B, पैराग्राफ को टारगेट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, एंड उसके बाद हम करेंगे ओपेसिटी। सो ओपेसिटी होगी आपकी 0.8, ठीक है। और उसके बाद होगा फ़ॉन्ट साइज़, सो फ़ॉन्ट साइज़ होगा हमारा 15 पिक्सल, और उसके बाद एक लाइन हाइट, सो लाइन हाइट 1.5,
नॉर्मल रहने देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से वापस प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस को हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट फीचर्स, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट फीचर्स हो गया और नीचे जाके कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, सॉरी। एंड डिस्प्ले आपका ग्रिड और उसके बाद ग्रिड वापस, और इस बार जो ग्रिड होगी वो होगी टेम्पलेट कॉलन। एंड इसमें करेंगे यार 1FR 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 1FR, ठीक है। ये भी आपको मैं एक वीडियो के अंदर बता दिया, मैंने पहले बताया है शायद, अगर नहीं बताया तो मैं एक नई वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं सारे एक आपको प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा CSS की, उसके अंदर डिटेल से। सो मार्जिन 20 एंड ग्रिड ले लेंगे हम एक ग्रिड रॉ गैप कर लेते हैं इसमें, ग्रिड रॉ गैप और 16 पिक्सल, ठीक है। एंड इसके अंदर एक आ जाता है वापस से, सो इस बार H1 नहीं हमारा, ये पूरा ले लेते हैं यार। सो यहाँ से ये, एंड उसके बाद एक आपका आ जाएगा फीचर्स, सो डॉट फीचर, ठीक है। हमने फीचर लिया था और इसमें आपका सिर्फ सिंपल सा डिस्प्ले आपका फ्लेक्स, ठीक है। एंड उसके बाद हम एक काम करते हैं कि कर लेते हैं चेकआउट बटन। सो चेकआउट बटन, सो चेकआउट बटन एंड क्लास है तो डॉट लगेगा यहाँ पर। एंड चेकआउट बटन के अंदर थोड़ा सा काम है, सो डिस्प्ले हमारा फ्लेक्स एंड विड्थ हो जाएगी आपकी 100 पिक्सल और उसके बाद एक बैकग्राउंड इमेज, सो वार एंड शेप कलर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ले लेते हैं हम एक बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल एंड ओवरफ्लो आपका हिडन कर देते हैं, ठीक है। ओवरफ्लो हिडन हो गया। एंड हमने एक शेडो लिया था ऊपर, सो वो शेडो हमारा फिर काम आ सकता है। सो यहाँ से शेडो हमने उठा लिया एंड यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, सो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा पेस्ट, ठीक है। और यहाँ से करेंगे हम मार्जिन टॉप, सो मार्जिन टॉप होगा हमारा 30 पिक्सल अप्रॉक्स, ठीक है। पैडिंग हो जाएगी 14 पिक्सल एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम सेंटर, और बस इतना ही रहने दें। सेव करके और देखते हैं क्या बना अभी तक। सो ये कुछ अभी तक हालात हैं इसके, ठीक है। एंड ठीक, अभी तक ठीक लग रहा है इसके अंदर। ओके, सो यहाँ से हमारा चेकआउट बटन हो गया एंड नाउ हमें एक प्राइस टैग, सो यहाँ से आ जाएगा आपका प्राइस एंड टैग आई थिंक T कैपिटल था और कर्ली ब्रैकेट से डिस्प्ले आपका वैसे ही फ्लेक्स, ठीक है। एंड उसके बाद करेंगे अलाइन आइटम सेंटर और फॉन्ट साइज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई थिंक 32 पिक्सल अराउंड। और उसके बाद एक आई थिंक एक वी मस्ट बी शुड ए कलर, सो कलर होगा हमारा #488DC एंड लास्ट में एक 7, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ ऊपर लिया है हमने लेकिन हम एक वापस लेंगे, सो ये होगा हमारे 20 पिक्सल एंड यहाँ से हमारा प्राइस टैग का काम ख़त्म हो चुका है। और हमने एक बनाना है बटन, सो यहाँ से होगा आपका डॉट नहीं बटन एंड उसके अंदर आ जाएगा एक प्रोडक्ट, प्री ऑर्डर था शायद, प्री ऑर्डर, और प्री ऑर्डर के अंदर कर्ली ब्रैकेट, सो यहाँ से आपकी आउटलाइन और 0, ठीक है।
एंड आउटलाइन के बाद जल्दी से एक बॉर्डर आ जाता है और बॉर्डर होगा हमारा वो भी 0 होगा यार। सो बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं। सो बॉर्डर रेडियस कितना होगा वो देखते हैं। सो बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल अराउंड। एंड उसके बाद एक डिस्प्ले। सो डिस्प्ले हमारा फ्लेक्स, ठीक है। एंड एक अलाइन आइटम। सो अलाइन आइटम सेंटर, ओवरफ्लो, हिडन एंड बैकग्राउंड इमेज। सो बैकग्राउंड इमेज हम लेंगे लीनियर ग्रेडियंट और यहाँ करेंगे 85 डिग्री एंड हैश 61C7EF, ठीक है। और कॉमा हैश 4833 और FB, ठीक है। सो सेव इट। एंड इसके बाद एक मैं सोच रहा हूँ कि कलर ले लें। सो कलर हमारा वो होगा वाइट, ठीक है। सो कलर वाइट हो गया हमारा। एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका डॉट प्री ऑर्डर एंड यहाँ से आपका P कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा पैडिंग। सो पैडिंग होगी 8 पिक्सल एंड 17 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ से आपका बॉर्डर रेडियस। सो बॉर्डर रेडियस वो होगा आपका 1 पिक्सल सॉलिड, 1 पिक्सल सॉलिड RBG, बल्कि नहीं सॉलिड बॉर्डर राइट कर लेते हैं, रेडियस नहीं है। बॉर्डर राइट और यहाँ से RGBA। सो RGBA 255 सो 255 0.2, ठीक है। इतना काफ़ी होता है, सेव कर लो इसको। और इतना देख लेते हैं क्या बना अभी तक। सो रिलोड। सो अभी तक देखो वापस आ गए, सब कुछ बिल्कुल अपनी जगह पर सब कुछ आ चुका है। एंड जैसे इसके ऊपर होवर करोगे सो ये जो SVG ली थी ना हमने, सो ये अभी लोड हो चुकी है। इंटरनेट मेरा अभी इंटरनेट अभी चला। सो आपको ये रिलोड होके SVG हमारी लोड हो चुकी है, क्योंकि ये इंटरनेट से SVG ली हुई है, लिंक लिया हुआ हमने, डाउनलोड नहीं है हमारे पास। इस वजह से अगर जब आपके पास इंटरनेट नहीं होगा तो ये नहीं चलेगी, अगर होगा तो चलेगी। ये एक SVG एक ये है, एक SVG ये है, ठीक है। एंड हमारे कुछ थोड़ा सा काम रहता है। सो प्री ऑर्डर का भी हमारा हो चुका है। एंड हमने उसका जो है ना पैराग्राफ वो भी कर लिया। सो यहाँ से हम करेंगे बटन एक्शन। सो डॉट बटन एंड उसके साथ हम लिख लेंगे एक एक्शन एंड कर्ली ब्रैकेट। सो बॉर्डर लेफ्ट 1 पिक्सल सॉलिड एंड RGBA और उसमें हम करेंगे यार कितना करें, बल्कि ये वाला काम करते हैं कि इसको पकड़ते हैं पूरे को एंड जो पेस्ट करते हैं। सो यहाँ से हम इसको कर देते हैं लेफ़्ट एंड ऊपर वाले को हम क्या करते हैं कि सबको 0 0 कर देते हैं। 0,0,0 एंड इधर आ जाएगा आपका 2.4 अप्रॉक्स, ठीक है। और बाकी ये आपका वैसे ही रहेगा, ठीक है। सो आगे जाके हमने एक पैडिंग ले लेते हैं। सो पैडिंग हो जाएगी आपकी 5 पिक्सल एंड 5 पिक्सल, बोथ ऑफ सेम। एंड नाउ मूव ऑन टू डिस्प्ले। सो डिस्प्ले इज़ योर फ्लेक्स एंड align item will be center and justify content also center, ठीक। एंड यहाँ से हम करेंगे कलर। सो कलर होगा आपका RGBA होगा, वो होगा आपका 255 0.2, ठीक है। एंड ये सारा आपका चले जाएगा और यहाँ से आप ब्रैकेट क्लोज कर देना। सो ये आपका बिल्कुल सेट हो जाएगा।
ब्रैकेट क्लोज हो गया एंड ऑल थिंग विल बी सेट एंड नाउ वी मूव ऑन टू की फ्रेम्स। सो की फ्रेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो की फ्रेम्स एंड उसके बाद हम करेंगे अनडाउन कंट्रोल। सो यहाँ करेंगे अनडाउन कंट्रोलर और कर्ली ब्रैकेट। सो यहाँ से हम करेंगे 0% एंड कर्ली ब्रैकेट। ट्रांसफॉर्म करेंगे हम रोटेट एंड इसको करेंगे -90 डिग्री एंड उसके बाद एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ट्रांसलेट करेंगे इसको। सो वो होगा -36 पिक्सल एंड 66 पिक्सल। ठीक है, ओके। सो इसके बाद हम करेंगे टारगेट करेंगे 80% कॉमा 100%। इन दोनों को टारगेट करने का तरीका है कि ट्रांसफॉर्म करो और रोटेट एंड इसके अंदर करते हैं -70 डिग्री। सो 70 डिग्री हो गया और इसके आगे हम करेंगे ट्रांसलेट। सो ट्रांसलेट 100 पिक्सल और 66 पिक्सल। सो सेव इट। नाउ लुक क्या बना है हमारे पास। सो इसको करते हैं रिफ्रेश और ये आपके पास ऐसे कुछ हालात हैं अभी तक इसके एंड बाकी सब आपका काम कर रहा है। सो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ना चाहते हुए भी और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। सो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलना और ऐसे मल्टीपल कार्ड्स बनाते रहना। ठीक है, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।